जय हिंद, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर, जम्मू से। आज हम जीके एसएसबी के करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स देखने से पहले कुछ मैं फर्स्ट इन जेएंडके आपको करवाना चाहती हूँ, जो अचीवमेंट है फर्स्ट इन जेएंडके करंट ईयर्स में। ठीक है, हम पास नहीं, एडिशन नहीं करेंगे, मेडिकल नहीं है, ये करंट ईयर्स की है। देखिए, अफरीन हैदर, ये पहली वुमेन है ताइक्वांडो 2023 की। ठीक है, ताइक्वांडो चैंपियनशिप भी जीती है। अफरीन हैदर कश्मीर वैली से है। ठीक है, और ये पहली कश्मीरी वुमेन है जो ताइक्वांडो क्या है, प्लेयर है। मावा सुदन राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आती है, पहली फीमेल पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। कहाँ पे? इंडियन एयरफोर्स में। नाहिदा मंजूर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2021 का करंट अफेयर है। नाहिदा मंजूर पहली कश्मीरी वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, जिसने माउंट एवरेस्ट जो है इसको हम सागर मत्था कहते हैं। माउंट एवरेस्ट से दो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सागर मत्था, ठीक है, सागर मत्था इसका संस्कृत नेम था। कहा जाता है कि 33 नाम का, कश्मीर एक टाइम 33 नाम का समुन्दर होता था, तो बाद में वो हिमालयास, वहां पे हिमालयास बने। हिमालयास के जो हाईएस्ट पीक है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, और इस माउंट एवरेस्ट को ओरिजिनली क्या कहते हैं? सागर मत्था। ठीक है, सागर मत्था नेपाल और चाइना के बॉर्डर के बीच है। चामो लोंगमा चाइनीज में या तिब्बत में कहते हैं, चाइना में और तिब्बत में कहते हैं, याद रखिएगा। सागर मत्था इसका ओरिजिनल नाम है, और चामोलुंगमा जो है चाइनीज और तिब्बतियन लोग इसको कहते हैं। तिब्बत जो है, लाशा इसकी कैपिटल है, फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर कहलाती है। जेएंडके रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2029, जेएंडके रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, ये पूरा रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है, ये अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में कभी। ये पहली कश्मीरी फीमेल है। अब यहाँ से इसी से करंट अफेयर भी स्टार्ट करते हैं। इनका नाम है बल्किस मीर। बल्किस मीर से ही स्टार्ट करके करंट अफेयर भी देखिए क्या बोलते हैं। पहली कश्मीरी वुमेन अपॉइंटेड हुई एशियन गेम में एज अ जज। ठीक है, और ये इंडिया की भी प्लेयर हैं जो क्या है, एज अ जज अपॉइंट हुई। कहाँ पे? एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कहाँ पे हुई? हांगझाओ चाइना में। कहाँ हुई? हांगझाओ चाइना में। ये 2022 एशियन गेम्स है। ठीक है, 2022, क्योंकि 2022 में पोस्टपोन हो गई थी, 23 में, इसलिए बोलते हैं एशियन गेम्स 2022। ठीक है, 2018 एशियन गेम इंडोनेशिया, 2026 जापान। कहाँ होंगी? जापान, यहाँ रखिएगा। और 2030 को बताएगा रियाद। कहाँ पे है? रियाद। ये एशियन गेम्स का याद रखिएगा। 2018 इंडोनेशिया, 26 जापान एंड 2030 रियाद में होंगी। ये टेबल इस तरह ही याद करना चाहिए, ताकि ये वाले एग्जाम, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है, चाहे यूपीएससी है, चाहे एसएससी है, चाहे जीडी है, चाहे एफकेट है, एनडीए है, सीडीएस है, चाहे जेके एसएसबी के एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम है, उन सब में ये कॉमन क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स हमेशा एक जैसा रहता है। नेक्स्ट देखिए, महबूबा मुफ्ती, ये कौन है? ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रॉम जेएंडके, स्टेट जेएंडके। ठीक है, प्रिया सेठी उस टाइम क्या थी? एचआरडी मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर। शीतल देवी वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी आर्मलेस प्लेयर। क्या है? आर्मलेस प्लेयर। और ये पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई थी। पैरा ओलंपिक्स में इंडिया की, पैरा ओलंपिक्स में इंडिया ने हॉकी में भी गोल्ड लाया, जैवलिन। पैरा ओलंपिक्स में देखिए, सॉरी ओलंपिक्स नहीं, एशियन गेम्स में देखिए, एशियन गेम्स में
कितने गोल्ड आए? एशियन गेम जो चाइना में हुई, यहाँ पे याद रखिएगा 101 मेडल इंडिया ने जीते। इसमें से 107 जीते, 111 पैरा एशियंस में जीते, ठीक है, पैरा एशियंस में। जैवलिन में भी गोल्ड, हॉकी में भी गोल्ड। जैवलिन में जो गोल्ड आया वो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही वुमेन ने जीते, ठीक है। अनु रानी और नीरज चोपड़ा दोनों ने गोल्ड लाया, ठीक है। हॉकी में भी गोल्ड, क्रिकेट में भी गोल्ड, क्रिकेट भी हुआ था, क्रिकेट में भी भारत ने गोल्ड लाया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने के चांसेस बड़े ज्यादा है, ठीक है। किसी भी एक एग्जाम में आएगा। ये फर्स्ट डबल प्लेयर बने हैं जिन्होंने गोल्ड लाया एशियन गेम में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज चोपड़ा के बारे में आप सबको पता है, एथलीट ऑफ द ईयर है, ल्यूरेस ब्रांड एम्बेसडर है, डायमंड लीग में सिल्वर लाया था, ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैवलिन में क्या लाया था? गोल्ड लाया था, बीट किया था पाकिस्तानी प्लेयर को, ये याद रखिएगा। पाकिस्तानी प्लेयर का नाम तो बताएगा? बोलो। अरशद आलम नहीं, आप चलो बीट किसको किया कल आपसे दोबारा पूछा जाएगा, ठीक है। एशियन गेम पहली बार भारत ने 107 मेडल लाए, ठीक है, याद रखिएगा। एशियन गेम इस साल चाइना के हांगझाओ में हुए और बिल्किस मी जो है पहली कश्मीरी वुमेन है जिनको अपॉइंट किया गया एज अ जज इन एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 जो समिट हुई है उसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास थी। किसके पास थी? भारत के पास थी। और इस साल G20 ने बहुत सारी डेलीगेशन 200 कॉन्फ्रेंसेस हुई G20 के अंदर। भारत ने 200 कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत सारे डेलीगेशन आए। G20 से एक क्वेश्चन आपके रह सकता है, G20 जो समिट हुई J&K में वो टूरिज्म समिट हुई। कौन सी? टूरिज्म, ठीक है। G20 जो याद रखिएगा, G20 का क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुआ? भारत मंडपम। कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम। और यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नटराज स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। और ये जो लार्जेस्ट नटराज स्टैचू है ये किसने बनाया? राधा कृष्णा सतपथी। राधा कृष्णा, ये भी आ सकता है सतपथी, ठीक है। राधा कृष्णा सतपथी ने क्या बनाया? सबसे बड़ा स्टैचू, नटराज स्टैचू। जो G20 क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ हुई G20 की? भारत मंडपम। अब यहाँ पे एक अलायंस भी बनाया गया, क्या है? बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल अलायंस एक ग्रुप बनाया गया। अब बायोफ्यूल, इसमें इंडिया, ब्राजील और USA इसके मेंबर हैं। और इसमें एक और कंट्री को, एक और यूनियन को, एक और कॉन्टिनेंट को ऐड किया गया G20 में, वो है अफ्रीकन यूनियन। याद रखिएगा, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर ये भारत एडिस, मैंने रोहिणी बताएगी, एडिस अबाबा, ठीक है। हाँ, एडिस अबाबा में है। अफ्रीकन यूनियन जो है अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ी दुनिया की नदी भी इस कॉन्टिनेंट में बहती है और ये नदी नाइल, ठीक है, 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है, कांगो रिवर। और इस कांगो रिवर को ज़ारा रिवर भी कहते हैं। यहाँ की हाईएस्ट जो पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, उसको किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहा जाता है। यहाँ पे जो एक्टिव वॉल्केनो है वो एल्ब्रेस है, एंटीना, माउंट एंटीना, देख लेना, मुझे अब याद नहीं आ रहा, एंटीना ही है, एंटीना, ठीक है, एटीना है, एटीना है, हाँ एटीना है, ठीक है। और लार्जेस्ट वॉल्केनो जो है वो मोना लाओ है। पैसिफिक ओशन में आता है और पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर बनाता है वॉल्केनोस का। ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो G7 समिट,
G7 समिट जापान में हुआ। कहाँ पे हुआ? जापान। जापान। जापान का ओल्डेस्ट जो नाम है निप्पॉन है। क्या है? निप्पॉन। आप रेडियो जो पहले जमाने में कभी होते थे उसमें बड़े मोटे मोटे सेल पड़ते थे, सेल जो बैटरी पड़ती थी उसके ऊपर लिखा होता था, वो मेड फ्रॉम जापान। G4 जो है, G4 वो देश है जो G20 से निकले, क्योंकि हम G20 से, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जब G20 बना तब 4 कंट्रीज उसमें उठ के इन्होंने एक और ग्रुप बनाया जिसको हम G4 कहते हैं। ये जो G4 है, इन्होंने एक डिमांड की, किसकी डिमांड की? सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप की डिमांड की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप जिन कंट्रीज ने डिमांड की, इंडिया, रोहिणी को नींद आ रही है, जापान, 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगी, ठीक है, एंड ब्राजील, आपको याद है, एंड जर्मनी। ये इन्होंने बोला अगर हमें वीटो पावर्स मिल जाती हैं, हम इन पावर्स को शेयर करेंगे बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्या बनता है? G4 ग्रुप, ठीक है। ऐसे G4 बहुत सारे हैं। G4 जब एशियान में 2018 में मिला था, एशियान समिट में, वहां भी यही G4 मिले। इन्होंने बोला फिर से एक्टिवेट होते हैं, बट इट्स नॉट सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे हम व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाते रहते हैं या फिर टूट रहते हैं, कुछ ग्रुप्स इस तरह होते हैं। अब G4 से देखिए क्वाड ग्रुप, क्वाड भी 4 का ही ग्रुप होता है। ये क्वाड ग्रुप अलग है, इसकी फॉर्मेशन 2021 में हुई थी। इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, लास्ट में इसको ऐड किया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसी क्वाड ग्रुप को हम मालाबार ग्रुप भी बोलते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज है इन 4 देशों के बीच, इसी को हम क्वाड ग्रुप के नाम से जानते हैं। और रोहिणी, क्वाड ग्रुप की इस साल मीटिंग कहाँ पे, समिट कहाँ पे हुआ? क्वाड ग्रुप का जो मीटिंग हुई वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया। और मालाबार भी कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये याद रखिएगा। अर्शद तू इधर देख, बाद में पढ़ते रहना, ये सीडीएस में क्वेश्चन आएंगे भाई। लास्ट आंसर अभी है, ठीक है, ये देख। और नन ऑफ दिस में कुछ भी नहीं है, इसका आंसर G20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोई तो मैम पढ़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि यूथ, यहाँ ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबको शीतल देवी तो पता ही है, अब यहाँ JNK का बच्चा बच्चा शीतल देवी को जानता है, ठीक है। कहाँ की है ये? नहीं यार, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़। अच्छा, यहाँ डोडा वाले बच्चे ना बोलते नहीं, हमारे वहां के लिए, ठीक है, ठीक है। JNK की है, बट ये नाम से, जगह नाम से इंपॉर्टेंट जगह होती है, ठीक है। शीतल देवी जो है ये गोल्ड लाई है, क्या लाई है? गोल्ड। कहाँ? पैरा ओलंपिक्स में। ओ सॉरी, पैरा एशियन गेम्स, मुझे ओलंपिक्स ही याद रहता है, ठीक है। आप थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे याद आया इस करवाने से पहले। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन किसने जीता इस साल? इंडिया। साउथ एशियन गेम्स हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? इंडिया। साउथ एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती? वो भी इंडिया ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी इंडिया ने ही जीती, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल भारत ने लाए, 3 शीतल देवी ने लाए, किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं। और इनको ये यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड बन गया आर्चरी की। और ये क्या जीता इसने? रियाद में इनको एशियन पैरालंपिक कमेटी अवार्ड से नवाजा गया और यंगेस्ट यंग एथलीट एट एशियन पैरालंपिक्स में ये बन गई है, ठीक है। यंगेस्ट एथलीट्स बनी है पैरालंपिक्स पैरा गेम्स की, कौन? शीतल देवी। ऐसे एथलीट्स ऑफ द ईयर क्वेश्चन आंसर आएगा, उसमें अगर शीतल देवी होगी तो और आप गलत होगा। एथलीट्स ऑफ द ईयर कौन बने इस साल? हाँ, एथलीट ऑफ द ईयर जो बने हैं वो है
7 अगस्त जेवलिन डे, ठीक है, नीरज चोपड़ा। फिल्मों में भी आते हैं, हाँ प्राण चोपड़ा प्राण चोपड़ा आते हैं, ठीक है। प्राण चोपड़ा जो है सही है, उनको भी है। ये सारे जो है ये क्रिकेटर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू से है, ठीक है। विवरांश शर्मा, उमरान मलिक, शुभम खजूरिया, ये तीनों ही जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। नेक्स्ट देखो, पहली फीमेल कंजर्वेशन अवार्ड, ये एसएससी, जीडी, एफकेट, एनडीए, सीडीएस, ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सब के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली वुमेन बनी है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है आलिया मीर। कौन है? आलिया मीर। अभी आपको मैंने नाहिदा मंजूर बता दिया, नाहिदा मंजूर पहली माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, कश्मीर से है। आफरीन हैदर टाई कमांडो प्लेयर है, ठीक है। आलिया मीर जो है फर्स्ट कश्मीरी वुमेन टू रिसीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड फ्रॉम जेएनके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कश्मीरी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इस साल मिला है बाल राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड। बाल राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड वुमेन एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं देते। ये कल्चर, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किसी ने कुछ किया हो बच्चों ने, उनको दिए जाते हैं। हानिया निसार, इनको क्या मिला है? बाल राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। और डॉक्टर रुखसार सही, कोई बताएगा? अभी कोई मास्टर शेफ देखते हैं? नहीं, ये उसमें आई थी अभी डॉक्टर रुखसार सही। ये पहली कश्मीरी वुमन है जिसने फ्रोजन फूड को कश्मीर वैली में सर्व किया है। ये कौन है? डॉक्टर रुखसार सही। आयशा अजीज, शाजिया बशीर जो है ये सिंगर है। आयशा अजीज के बारे में देखते हैं कौन, अगर लिखा होगा फर्स्ट ही होंगी ये भी, ठीक है। हाँ, आयशा अजीज जो है ये यंगेस्ट कश्मीरी ये फीमेल पायलट है, और ये एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में नहीं है, ये क्या है? प्राइवेट पायलट है, जो क्या बनी है? यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया। ये इसने वो 12 या 13 साल की उम्र में ही लाइसेंस ले लिया था। रुखसार से देखिए, ये एक क्या है, ये डॉक्टर मिस पीएचडी की है, फर्स्ट फ्रोजन फूड वेंचर चलाती हैं कश्मीर में 2019 से। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिलकास मीर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली भारत कश्मीर की पहली वेस्टर्न ट्रेन सर्विसेज कश्मीर में लॉन्च किसने की? मनोज सिन्हा ने की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नहीं की, उनके साथ मिलके किसने की? अश्विनी वैष्णव। जितेंद्र सिंह जेएनके की कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी उधमपुर से आते हैं, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जो है राजस्थान से आते हैं। मनोज सिन्हा यूपी से आते हैं, और इन दोनों ने मिलकर जेएनके की पहली वेस्टर्न ट्रेन को लॉन्च किया। अब देखिए दुनिया, ये रिकॉर्ड बना है, ये भी ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है। डल लेक के किनारे है, कहीं डल लेक के किनारे है। जबरवान माउंटेन इसके सराउंडिंग है। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है। ट्यूलिप गार्डन के आगे पीछे कौन से माउंटेन एरिया पाया जाता है? वो है जबरवान। निशाद गार्डन, मुगल गार्डन, शालामार गार्डन। बताओ भाई, निशाद गार्डन किसने बनाया है? हाँ, आसिफ जहां। वेरी गुड, आसिफ जहां। मुगल गार्डन शाहजहां ने किसके लिए बनाया था? दारा सिखों के लिए। किसके है? शाहजहां ने बनाया था पक्का। और शालीमार गार्डन है, अब कौन सा बच गया? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर ने बनाया था। आंतड़ियां उसके चिंगल्स में रहेगी, इंटरेस्टिंग। और टूम जो इसका बनाया गया लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। शाहजहां का टूम दिल्ली में है,
अकबर का टूम जो है आगरा में है और जहांगीर का टूम जो है वो 2 जगह में बनाया गया, चिंगस और लाहौर में। और औरंगजेब का टूम जो है औरंगाबाद, जिसको आज संभाजी नगर कहते हैं। ये आकर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये अमृत युवा कलोत्सव, इसका इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट मनोज जनरल सिन्हा ने, ये भी करंट अफेयर का ही है। अमृत युवा कलोत्सव श्रीनगर में किया गया जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, उन्हीं दिनों में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कश्मीर के, ये पूरे भारत में चलाई गई थी, बाइक एक्सपीडिशन हुआ था और इस बाइक एक्सपीडिशन का नाम है यशस्वनी। ठीक है, ये लाल चौक से स्टार्ट हुई थी और कन्याकुमारी तक चली थी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। ये भी याद रखिएगा, ये क्या है, ये वुमेन बाइक, ये इंडियन आर्मी की है। कौन सी? इंडियन आर्मी की वुमेन बाइक एक्सपीडिशन था जो लाल चौक से स्टार्ट हुई थी और कन्याकुमारी तक गई थी और इसका नाम क्या है? यशस्वनी। नेक्स्ट है सरस। इस सर हमने करंट अफेयर में भी बड़ी बार ये क्वेश्चन किया। सरस मेला, सरस मेला में क्या है, इसमें भारत से ज्यादा कंट्री से, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से इस सरस मेले में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये जम्मू डिवीजन में इसका इनॉग्रेशन किया गया था और भाग्य बहु इसको लॉन्च किया गया, सरस मेला को स्टार्ट किया गया। अलग अलग जगह से लोग अपने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए लोगों ने अलग अलग जगह से अपने अपने जो भी चीजें बनाते हैं उनको डिस्प्ले किया। सरस मेला कुपवाड़ा में नहीं हुआ, पुंछ में नहीं हुआ, कठुआनी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आर्टिशियन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो है अलग अलग जगह से, देश के 12 हिस्सों से आए थे। बहु फोर्ट जम्मू में, बागेबहू में इसका इनॉग्रेशन किया गया। 12 नहीं, 15 स्टेट्स एंड यूटी से भी आए थे अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट देखिए, JN अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी 2 स्कीम्स को लॉन्च किया। ये प्रमोट करेंगी गर्ल्स चाइल्ड को, ठीक है, और उनको बेनिफिट देंगे। जो BPL से बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए 1000 रुपीज रखे गए हैं कि इनको इतने तक उनके 1000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे। जब तक वो 21 की होती 6.05 लाख तक पहुंच जाएंगे, उनके आगे बेनिफिट्स के लिए ये जाएंगे। देखिए, फॉर गर्ल्स हु इंट्रोड्यूस टू JNK बैंक प्रोग्राम्स का तेजस्विनी की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? यंगर वुमेन विद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹5 लाख। ये क्या है? इसमें किसी ने अपना काम भी स्टार्ट करना है। वो मिक्स होगी 2 स्कीम्स। एक मिनट, लाडली बेटी स्कीम मैंने मिक्स कर दी, ठीक है। ये लाडली बेटी स्कीम मैंने आपको बता दी, मिक्स हो गया। ये अलग है, ये जो लेडीज अपना काम स्टार्ट कर सकती है उसको 5 लाख तक क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड करेगी इस स्कीम के तेजस्विनी और हौसला स्कीम JNK बैंक, ठीक है। JNK बैंक कौन सी 2 स्कीम्स को लोन प्रोवाइड करेगा? वो है तेजस्विनी एंड हौसला, ठीक है। निर्मला सीतारमन ने इसका क्या किया था, इनॉग्रेशन, और इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी कास्ट क्या है? ₹5 लाख। जो मैंने अभी बोल दी वो मैं उल्टा ही बोल दिया। लाडली बेटी स्कीम, वो क्या है? लाडली बेटी स्कीम का थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं। 2008 में ये स्टार्ट की गई थी। अब आपको सोशल वेलफेयर में ना ये वाले सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाडली बेटी स्कीम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट की थी। फिर 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनिशिएटिव लिया। फिर 19 में फिर से इसका इनिशिएटिव लिया गया लाडली बेटी का। अब देखो इस लाडली बेटी स्कीम के बारे में। लाडली बेटी स्कीम जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करती है किसको? गर्ल चिल्ड्रन को। और ये स्कीम जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2008 में इनिशिएटिव लिया और 2015 में दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया। ये जो भी बच्चियां पैदा होंगी 1/4/2015 से, और उनको क्या प्रोवाइड की जाएगी? उनको 75,000 पर एनम इनको इस स्कीम के अंदर बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट देखिए इसके अंदर क्या आती है, वो मैंने ऊपर बता दिया आपको। बेनिफिट कितना रहेगा? 1000, ठीक है, पर मंथ दिया जाएगा बैंक के द्वारा एट द एज ऑफ 14 तक।
फिर उसके बाद अटेनिंग जब वो बड़ी हो जाएंगी 21 ईयर में 6.50 लाख उनको दिए जाएंगे उनके फर्दर स्टडी के लिए या किसी तरह भी उनको हेल्प जो भी रिवर में चाहिए उसके लिए दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के JNK के ये प्लेयर हैं जिनको क्या मिला है, जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ये वुशु स्टार है, वुशु गेम्स मास्को में हुई थी। सूर्य भानु प्रताप सिंह एंड अभिषेक जम्वाल, इन दोनों ने ही गोल्ड जीता। ठीक है, अमन सिंह एंड प्रियांशु सिंह ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता। ये वुशु ये जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स हैं। ठीक है, 4 JNK से हैं जो प्लेयर जिन्होंने वुशु में गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं 5-6 क्वेश्चन, रिवाइज देख लो। 5 क्वेश्चन रिवीजन पे हैं। ठीक है, लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर संग्राम राजा कौन थे? संग्राम राजा। लास्ट हिंदू रूलर रानी कोटा देवा डायनेस्टी से बिलोंग करती। उत्पाला अवंती वर्मन, ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी जो सुगंधा देवी थी वो उत्पाला डायनेस्टी से। 4 मीनार मुराद बख्श ने बनाया था। और मुगल इंट्रोड्यूस 4 ट्रीज इन कश्मीर फ्रॉम पर्शिया। 4 मीनार हैदराबाद में है, ये याद रखिएगा। यहाँ इसी के साथ लास्ट रीजन के सारे क्वेश्चन भी खत्म करेंगे। 4 मीनार हैदराबाद में है। ठीक है, ये 4 चिनार थे। ठीक है, जो 1989 की मिलिटेंसी में 4 चिनार को जला दिया गया था, 2.5 रह गया। 2.5 चिनार जो है ईरान से लाए गए थे, पर्शिया से लाए गए थे, मुगल एम्परर ने लाए थे। 4 चिनार डल लेक के बीच है, बड़े सुंदर लगते हैं, बीच आइलैंड की तरह है। 4 चिनार। ठीक है, संग्राम राजा लोरा डायनेस्टी, लोरेन जो है पूंछ वाला। ठीक है, ये लोरेन डायनेस्टी उसी को ही बिलोंग करती है। रानी डीडा इन्हीं की लोरेन डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। लास्ट हिंदू रूलर जो थे कोटा रानी थी। ठीक है, देवा डायनेस्टी से आती थी। लोरेन थी, आगे इसने देवा डायनेस्टी को बनाया था। उत्पाला डायनेस्टी की जो वुमेन रूल किया जिसने सुगंधा देवी थी, अवंती वर्मन की वाइफ थी। और 4 चिनार जो थे मुराद बख्श ने लाए थे, मुगल जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 4 ट्रीज इन कश्मीर फ्रॉम पर्शिया। पर्शिया को आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्शिया के गार्ड थे जोराष्ट्र थे। कौन थे? जोराष्ट्र। और इनकी हॉली बुक का नाम है अवेस्ता, याद रखिएगा, अवेस्ता। और इस तरह की हॉली बुक्स भी बड़ी बार आती हैं एग्जाम में और रिपीट भी होंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।